हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 अंग्रेजी का पेपर। साथ ही साथ आज इस वीडियो में आपको इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर 6 नवम्बर के दिन होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले पेपर के वीडियोस चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय इंग्लिश। तो टोटल इसमें प्रश्न रहेंगे 16, समय दिया जाएगा 3 घंटे और पेपर होगा 75 मार्क्स का, यानी कि 75 अंक का। इसके बाद में यहाँ पर निर्देश देख सकते हैं, निर्देश है इट इज कंपल्सरी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आपको सभी प्रश्नों को हल करना है। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चंस आर गिवन अगेंस्ट देम। प्रश्नों के जो अंक है वो उनके सामने लिखे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दिया गया है सेक्शन ए, जो कि है रीडिंग सेक्शन। पहला प्रश्न है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको एक अनसीन पैसेज दिया है जो कि स्टार्ट होता है, भोला द फार्मर वांटेड टू सो व्हीट इन हिज फील्ड्स, ही डिसाइडेड टू आस्क हिज फ्रेंड फॉर हेल्प। साथ ही साथ चलिए इनके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है व्हाट क्रॉप डिड भोला वांट टू सो। ऑप्शन है राइस, व्हीट, मेज या बार्ले। उत्तर आएगा व्हीट। दूसरा प्रश्न है व्हाई डिड दीनानाथ रिफ्यूज टू हेल्प भोला। ऑप्शन है ही वॉज बिजी, ही हैड अ स्टमक एक, ही वॉज टायर्ड, ही हैड अ मीटिंग। उत्तर आएगा ही हैड अ स्टमक एक। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है हु सेड आई हैव अ हेडेक। ऑप्शन है दीनानाथ, चंदन, पप्पू, भोला। उत्तर आएगा चंदन। चौथा प्रश्न है व्हाट एक्सक्यूज डिड पप्पू गिव फॉर नॉट हेल्पिंग। ऑप्शन है हेडेक, बेकएक, फीवर, स्टमक एक। इसका उत्तर आएगा बेकएक। इसके बाद में अगला प्रश्न है व्हाट डिड भोलाज फ्रेंड्स एग्री टू हेल्प हिम विथ इन दी एंड। ऑप्शन है सोविंग व्हीट, बाइंग सीड्स, ईटिंग व्हीट हलवा, सेलिंग व्हीट। उत्तर आएगा ईटिंग व्हीट हलवा। दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ भी आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है। तो ये है फ्रीडम हैज गिवन अस अ न्यू स्टेटस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज बट इट अल्सो इम्प्लाइज दैट वी शुड डिस्कार्ड सेल्फिशनेस, लेजीनेस एंड ऑल नैरोनेस ऑफ आउटलुक। इस पैसेज को आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं और साथ ही साथ इनके उत्तर भी। तो पहला है द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे इज। ऑप्शन है आइडलनेस, वॉचिंग फिल्म्स, यूजिंग मोबाइल, स्मोकिंग। उत्तर आएगा आइडलनेस। दूसरा प्रश्न है इफ वी रिमूव आइडलनेस ऑल अवर डिफिकल्टीज विल। ऑप्शन है अपीयर, मल्टीप्लाई, डिसअपीयर, प्रोग्रेस। उत्तर आएगा डिसअपीयर। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है फ्रीडम इम्प्लाइज दैट वी शुड गिव अप। ऑप्शन है लेजीनेस, नैरोनेस, सेल्फिशनेस, ऑल ऑफ देज। उत्तर आएगा ऑल ऑफ देज। अगला है ऑनेस्ट वर्क इज दी फिल इन द ब्लैंक लॉ ऑफ प्रोग्रेस। ऑप्शन है अल्टीमेट, ओनली, फंडामेंटल, गाइडिंग। उत्तर आएगा फंडामेंटल। इसके बाद है गिव वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हार्ड वर्क। ऑप्शन है आइडलनेस, टॉयल, डिस्चार्ज, सर्विस। उत्तर आएगा टॉयल। दोस्तों, इसके बाद में सेक्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। तो अगर आप इसका टाइटल दोगे तो आपको 1 अंक मिलेगा और इसके आप नोट्स बनाओगे तो इसमें 3 अंक दिए जाएंगे। तो ये पैसेज कुछ इस प्रकार से है फ्रेंडशिप इज अ क्लोज एंड ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पीपल। गुड फ्रेंड्स सपोर्ट ईच अदर इन टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस। तो ये पैसेज है जिसके आपको नोट्स और एक टाइटल देना है। तो इसका जो टाइटल है ये हो जाएगा फ्रेंडशिप या वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्तों, इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है यू आर निशी studying in government girls higher secondary school मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इश्यू ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको टीसी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर फादर्स बर्थडे पार्टी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो आपको नीचे दिए गए किसी एक टॉपिक पर 150 वर्ड्स में
निबंध लिखना है। पहला है इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, माय हॉबी, पोल्यूशन। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 6 है लुक एट द पिक्चर बिलो एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपको नीचे दिए गए चित्र को देखना है और इसके ऊपर आपको 75 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये प्रश्न होगा 3 अंक का। यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में सेक्शन सी जो कि है ग्रामर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन दी ब्रैकेट्स। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कोई 5। तो ये भी आपको एक एक अंक के लिए दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है ऑनेस्टी इज फिल इन द ब्लैंक बेस्ट पॉलिसी। उत्तर आएगा द। इसके बाद दूसरा है मोहन डिडंट बाय फिल इन द ब्लैंक पेन। उत्तर आएगा एनी। इसके बाद तीसरा है मैथ्स फिल इन द ब्लैंक नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इसका उत्तर आएगा इज। चौथा प्रश्न है गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड फिल इन द ब्लैंक 2 अक्टूबर। उत्तर आएगा ऑन। अगला है द अर्थ फिल इन द ब्लैंक राउंड द सन। उत्तर आएगा मूव। अगला है ही इज पुअर फिल इन द ब्लैंक हैप्पी। उत्तर आएगा बट। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है डू वाज डायरेक्टेड एनी 5। कोई 5 आपको लिखना है, प्रत्येक पर आपको 1 अंक दिया जाएगा। पहला है द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन दी पार्क, करेक्ट द सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है। इसके बाद अगला है दे स्पीक इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसके बाद अगला है अंकित प्लेड हॉकी, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अगला है शी वेंट टू वर्क, शी डिड नॉट वांट टू गो, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग बट। यू वेंट देयर येस्टरडे, चेंज इनटू इंटरोगेटिव। इसके बाद अगला है वन डे मोहन एंड राजू वेंट टू भोपाल, रीराइट यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन। इसके बाद में दोस्तों सेक्शन डी है लिटरेचर से। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला प्रश्न है हु ट्रांसफॉर्म्ड द पुंगी इनटू अ शहनाई। ऑप्शन है अ फार्मर, अ कॉबलर, अ बार्बर, अ ब्लैक स्मिथ। उत्तर आएगा अ बार्बर। दूसरा प्रश्न है व्हाट डज द विंड डू टू द स्ट्रॉन्ग। ऑप्शंस है इट बिफ्रेंड्स देम, इट हेल्प्स देम, इट ब्रेक्स देम, इट नेग्लेक्ट्स देम। उत्तर आएगा इट हेल्प्स देम। इसके बाद तीसरा है व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ, मैकेनिकल टॉयज, फ्रेंड्स, प्लास्टिक टॉयज, मदर। उत्तर आएगा मैकेनिकल टॉयज। अगला है हु हैज रिटन द रोड नॉट टेकन। आपको बताना है द रोड नॉट टेकन किसने लिखा है। ऑप्शंस है विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रोस्ट, WB यीट्स, कोटेस, किनी। उत्तर आएगा रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें ए वाला है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 3 अंक के लिए होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट आपको दिया है मार्गी वाज स्कोर्नफुल स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। तो यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है जिसके नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। तो प्रश्न है पहला द राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। ऑप्शन है इसाक असीमो, दिबोरा कोले, विलियम बटलर यीस्ट। इसका उत्तर आएगा इसाक असीमो। दूसरा है व्हाट वाज मार्गीज ओपिनियन अबाउट स्कूल, शी लाइक्ड स्कूल, शी स्लाइटली लाइक्ड इट, शी हेटेड स्कूल। उत्तर आएगा शी हेटेड स्कूल। अगला है व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर। ऑप्शन है इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन इंग्लिश, इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन हिस्ट्री, इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। उत्तर आएगा इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न बी है, इसमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये भी 3 अंक के लिए है। तो एक्सट्रैक्ट है then took the other as just as fair because it was grassy and wanted wear। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला प्रश्न है how was the other road। ऑप्शन है it was still grassy, the other road was dusty। तीसरा ऑप्शन है the road was full of stones। उत्तर आएगा it was still grassy। दूसरा प्रश्न है why did the second road present a better claim than the first। ऑप्शन है it had never been walked before, it was still dusty, it was beautiful। उत्तर It had never been walked before। अगला है Who has composed the above poem। ऑप्शन है रॉबर्ट फ्रोस्ट, फोबे केरी, सुब्रमण्य भारती। उत्तर आएगा इसका रॉबर्ट फ्रोस्ट। इसके बाद में दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। आपको नीचे दिए गए प्रश्नों में से कोई 6 प्रश्न लिखना है और 30 शब्द में लिखना है। प्रत्येक पर 2 अंक आपको दिए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। दूसरा प्रश्न है हु वर द
पीपल इन केजियास फैमिली। इसके बाद तीसरा प्रश्न है व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट दी पेटेंट ऑफिस। चौथा प्रश्न है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। अगला है हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक। इसके बाद अगला प्रश्न है व्हाई डिड द इंट्रूडर इंटर गेरार्ड्स कॉटेज। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है आंसर दी क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कोई दो प्रश्न लिखना है। पहला है हाउ डज दी वुड पेकर गेट हर फूड। दूसरा प्रश्न है व्हाट डज दी विंड गोड डू। तीसरा प्रश्न है व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 13 है आंसर दी क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी टू। तो यहाँ पर भी आपको कोई दो प्रश्न लिखना है। पहला प्रश्न है व्हाई डज दी चाइल्ड लेग बिहाइंड। दूसरा प्रश्न है हु रेस्क्यूड द लोस्ट चाइल्ड व्हाट डिड ही ऑफर टू बाय हिम। तीसरा प्रश्न है व्हेन डज द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे। इसके बाद में प्रश्न 14 है आंसर दी क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो यहाँ पर प्रश्न है हाउ डज अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज फादर। अथवा में जो प्रश्न है व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल। प्रश्न 15 है आंसर दी क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोयम नो मैन आर फॉरेन। अथवा वाला प्रश्न है व्हाट इज द थीम ऑफ अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इसके बाद में प्रश्न 16 है आंसर दी क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स। 75 शब्दों में आपको नीचे दिए गए किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है व्हाई डज दी ऑथर से टोटो वाज नॉट दी सॉर्ट ऑफ दी पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। अथवा वाला प्रश्न है व्हाट आर दी प्रीसियस थिंग मेंशन्ड इन दी स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा आज इस वीडियो में आपको एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का इंग्लिश का पेपर हल सहित बताया है। कक्षा 9वीं का इंग्लिश का अर्धवार्षिक पेपर 2025 6 नवंबर के दिन होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, वहां पर भी जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।